आखिर क्या है केदारनाथ की भीमशिला का रहस्य? कहाँ से आया यह पत्थर? वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पा रहे हैं रहस्य। जब वैज्ञानिक की एक टीम केदारनाथ की भीमशिला पर रिसर्च करने पहुंची और वहां जाकर उन्हें जो हासिल हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि चमत्कार ही कुछ ऐसा था जिसे जो भी सुन रहा था उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। क्योंकि जब पूरी बाढ़ ने मंदिर के चारों ओर तबाही का एक भयानक सैलाब ला दिया था, उस समय यह चमत्कारी शिला जाकर उस मंदिर के सामने एक योद्धा के रूप में खड़ी हो जाती है। आखिर यह चमत्कारी शिला वहां पर कहां से आई थी? यह बात है 16 जून 2013 की। यह दिन वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत खराब था और उस दिन के बारे में आज भी लोग सोच लेते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, कई लोगों के घर उजड़ गए थे। जून 2013 में कहा जाता है कि मानो बादल ही फट गया था, जिसकी वजह से भारी बारिश हुई। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर छोड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पास इतना पानी जमा हो गया था कि एक झील बन गई थी। लेकिन पानी ज़्यादा होने के कारण वहाँ से वह पानी तेज़ी से नीचे की ओर आने लगा था। खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन किया भी कुछ नहीं जा सकता था। सैलाब इतना ज़्यादा था कि उसने भीषण प्रलय का रूप धारण कर लिया था। पानी केदारनाथ मंदिर की तरफ भी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मंदिर के बचने के भी चांसेस कम थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं दूसरी तरफ 16 जून को रात को 8:30 बजे के करीब ऊपर की पहाड़ी से पानी का सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। मंदिर के आसपास मौजूद लोग भी डर गए थे। कई लोगों ने तो इधर उधर भागना ही उचित समझा, मगर कई सारे तीर्थयात्री मंदिर के अंदर ही ठहर गए थे और आपस में ही बातें करने लगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यह सिर्फ बाहरी बहलाव था। बाकी सच तो यह था कि सभी जानते थे कि अब कोई बच नहीं पाएगा। पानी के साथ साथ पत्थर और चट्टानें भी उतनी ही तेज़ी से ऊपर से आ रही थी। इस भयंकर सैलाब ने पूरी केदार घाटी को उजाड़ दिया था। जो भी आ रहा था उसे तेज़ धारा अपने साथ बहा ले जा रही थी। पहाड़ों में धंसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें टूट टूट कर पत्थर बन गई थीं, जिसकी वजह से खतरा मंदिर पर भी आन पड़ा था। लेकिन केदारनाथ जब खुद रक्षा करने की ठान लेते हैं तो नदियां भी अपना रास्ता बदल देती हैं और 16 जून के दिन केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद साधुओं ने वह चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। आखिर क्या था वह चमत्कार जिसने इतनी बड़ी आफत से मंदिर को बचा लिया था? 16 जून को जब पानी मंदिर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो 2 साधुओं ने मंदिर के पास खंबे पर चढ़कर रात जागकर बिताई थी। खंबे पर चढ़े हुए साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ एक विशालकाय डमरू जैसी दिखने वाली एक चट्टान मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। पत्थर इतना ज़्यादा बड़ा था, अगर पानी के तेज बहाव के साथ सीधा यह मंदिर से जाकर टकराता तो मंदिर पूरी तरह से चकनाचूर हो सकता था। लेकिन मंदिर से महज 50 फीट की दूरी पर वह शिला अचानक वहां पर रुक गई। कोई तो ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी जिसने पत्थर को अचानक वहां पर रोक दिया। मंदिर के पास मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जो आफत अगर सच में मंदिर के नज़दीक चली जाती तो न जाने कितना ही नुकसान कर देती। जैसे ही वह चट्टान वहां पर रुकी तो पानी चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंटकर मंदिर के बगल से गुजरने लगा। यह बात राहत भरी इसलिए थी क्योंकि उस समय मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। उन लोगों ने बस मन में यही ठान लिया था कि अब तो हमें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। साधुओं के अनुसार
उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उन सभी की रूह कांप गई थी। बाबा केदारनाथ ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि मंदिर के साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को बचा लिया। बताया जाता है कि उस बाढ़ के अंदर करीब हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके बारे में आज भी बातें करते हुए लोगों की रूह कांप जाती है। जिन लोगों ने भगवान के भरोसे छोड़कर उस मंदिर में शरण ली, उन लोगों की जान बच गई और इस चमत्कार का सबूत आज भी वह शिला उस मंदिर के पीछे मौजूद है, जिसे भीम शिला के नाम से जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इस शिला का नाम भीम शिला क्यों रखा गया। क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? लगभग मंदिर के चौड़ाई के आकार की यह शिला आखिर मंदिर के पास आकर रुक क्यों गई? जब इस नज़ारे को लोगों ने देखा तो सबके मन में एक ही सवाल था कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली इमारतें जमींदोज हो गई थीं। उस समय इतनी विकट परिस्थिति में इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव के भक्त इसे चमत्कार मान रहे हैं। जब इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आँखों से देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि सच में केदारनाथ मंदिर में भगवान का वास है। और इसी चमत्कार के लिए केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए खराब मौसम में भी लोग जान जोखिम में डालकर आते हैं। इस मंदिर के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है, जो कि कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा करता है वह बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस मंदिर में आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब चलिए वापस उस शिला की बात पर आते हैं। डमरूनुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर क्यों पड़ा इसका नाम भीमशिला? क्या है इसके पीछे की कहानी? भीमशिला कहने के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चट्टान की उस जगह पर उपस्थित और मंदिर की सुरक्षा करने वाले इस विशाल शिला ने कई बातों को जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भीमशिला को शुरुआत में हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक नायकों पांडवों द्वारा रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों में से एक भीम ने इस चट्टान पर भगवान शिव केदार बाबा का पीछा किया था और यह चट्टान उनकी गदा गाड़कर भगवान शिव के मंदिर को बचाने के लिए उनके कार्य का प्रतीक है। भीम से इस संबंध के कारण ही इसे भीमशिला कहा गया। आज भी वह चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास खड़ी है। आज लोग इसकी पूजा करते हैं। इस शिला के मंदिर के पास रुकने और मंदिर की रक्षा करने वाले बात से सभी हैरान हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखीमठ में ले जाते हैं। मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही सफाई मिलती है जैसी छोड़कर गए थे। आखिर कैसे बना होगा ये मंदिर? अभी भी रहस्य बरकरार है कि ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवार 12 फुट मोटी है। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत
कैसे खंभों पर रखी गई। इसके साथ ही पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का एक रहस्य यह भी है कि यहाँ हर वक्त मौसम बदलता रहता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़, वह 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ़ और बारिश में ज़बरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। ये थी भगवान केदारनाथ से जुड़ी कुछ रहस्यजनक बातें, जिनसे आज तक पर्दा उठाने में विज्ञान भी नाकामयाब रही है।